हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग एज चैनल। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो है ओपन इंटरेस्ट। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ प्राइस एक्शन के साथ करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको अपडेट्स ऑफ वीडियोस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो। ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन मैंने इस टॉपिक को अंडररेटेड इसलिए बोला क्योंकि शायद ही कुछ वीडियोस होंगे जिसमें ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन विथ इंडिकेटर्स है, प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम, ये वो सारी चीज़ें हैं। उस कंपैरिजन में ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। सो मैंने पिछले 2-3 साल में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन किया है, एनालिसिस किया है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस सीरीज में शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अजम्पशन ये है कि आपको ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। कॉल्स क्या होते हैं, पुट क्या ऑप्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, ऑप्शन चेन क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर हम एनएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि अपना सोर्स है ऑप्शन चेन का, ऑप्शन डेटा का, इस यूआरएल को हिट करके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो, या फिर गूगल सर्च करके एनएससी के वेबसाइट में जाके लिंक फॉलो करके आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडरलाइंग एसेट एनएससी है, ये एक्सपायरी डेट है, ये वाला पूरा सेक्शन कॉल्स है, ये वाला पूरा सेक्शन पुट है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं इस बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। विद दैट अजम्पशन वी विल स्टार्ट कि हाउ टू एनालाइज दिस डेटा। अभी यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नंबर्स के फॉर्मेट में है। जितना इस डेटा का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उससे बहुत अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं मेरा खुद का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जो है ऑब्स्ट्रा का। ऑब्स्ट्रा का ही यूज़ करना ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अदर टूल्स है जैसे अभी मैंने बोला, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, और जो आपको ठीक लगे वो आप सब्सक्राइब करके वो जो कुछ भी प्लान है वो आप परचेस कर सकते हो। तो हम अ, इस इस सीरीज में हम यूज़ करेंगे ऑब्स्ट्रा और अपना चार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है अभी, ये निफ्टी का, निफ्टी, तो हम निफ्टी सिलेक्ट करते हैं। निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एक्सपायरी है 22 दिसंबर, तो यहाँ पे 22 दिसंबर है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो कि कैलकुलेशन करके निकाली गई है। कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है सबको, वो भी है। पीसीआर जो है कैलकुलेटेड है, स्ट्राइक प्राइस मैक्स पेन कैलकुलेटेड है, फ्यूचर प्राइस सीधा सीधा पता चलता है, स्पॉट प्राइस भी डायरेक्टली अवेलेबल होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये इंफॉर्मेशन, अगर ये कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है हम देखें यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, जो ये बोल रहा है कि 1,02,000। ठीक है। तो कॉल साइड से क्या था वो अपना 18,300, 18,300, 18,300। यहाँ पे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे अगर वैल्यू देखोगे तो आप 52,02,000 ऐसा समथिंग कुछ तो दिखा रहा है। और ऑप्शन चेन में यहाँ पे 1,02,000 दिखा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये
यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वेरेज यहाँ पे वॉल्यूम है। तो अगर आप ये चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ बदलेगा नहीं, ग्राफ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इट्स जस्ट कि यहाँ पे जैसे रहता है हम किलोग्राम और ग्राम या फिर लीटर मिलीलीटर ऐसी चीज़ें होती है, वैसे ही इसको आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम है। यूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन चेन का, एनएससी का ऑप्शन चेन विंडो, और यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं ये पहले जान लेते हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं इसको एक्चुअल में एनालिसिस करना। इस वीडियो में हम ये पोर्टल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हो तो आप स्किप कर सकते हो ये वाला सेक्शन। तो आइए समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी है, ये अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट, ये है एक्सपायरी। यहाँ पे हम अलग अलग एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पॉट प्राइस है, मतलब निफ्टी का करंट वैल्यू, ये निफ्टी फ्यूचर का करंट वैल्यू, फ्यूचर, ये निफ्टी का लॉट साइज है, ये पीसीआर है, पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशो, ये मैक्स पेन है, करंट मैक्स पेन, मतलब चांसेस है कि मैक्स पेन का मतलब होता है कि यहाँ पे एज पर द करंट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सपायरी होने की चांसेस ज़्यादा है। और ये मॉडिफाइड मैक्स पेन मतलब ये प्रीवियस और ये अपडेटेड ऐसे कर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला सेक्शन जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये करंट ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमने आज एक ट्रेड लिया था ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो वो एक बार देखते हैं और ऐसा क्यों किया था हमने वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने पहला ऑर्डर जो लिया था 931 पे लिया था। ठीक है, तो 931 पे ऐसा ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा था वो अपन पहले देखते हैं। हमने वो ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइंग एसेट चेंज कर दिया, एक्सपायरी करंट एक्सपायरी रखी है। तो सुबह मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे कॉल साइड से जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, ये सुबह से ऐड हो रही थी, प्लस हो रहा था। ठीक है, अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा प्लस जा रहा है कॉल साइड से, तो कॉल साइड से राइटिंग ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि, या फिर उनका व्यू ये है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। तो ये जो वैल्यू है दिस इज 43,500, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे आप तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड से। अगर हम और एक चीज़ देखें, पुट कॉल ओआई डायनामिक्स, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जो दिख रहा है आपको, ये है टोटल। टोटल मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये वीकली है, ये वीकली इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे समझ सकते हो। और ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे हमें इंट्राडे की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम इंट्राडे। ठीक है, तो हम है ना सुबह 9:31 तक का इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर
मैंने अगर सुबह शुरू किया तो इसको रिसेट करते हैं 9:30 तक का। तो अगर हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा है कि कॉल साइड तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स ये अभी भी पुट राइटर्स से ज़्यादा ही है। ये पुट राइटर्स हैं और ये कॉल राइटर्स है और ये पुट राइटर्स है। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन अभी भी प्लस साइड में है और रेड लाइन अभी भी नीचे की साइड में है। इसका मतलब ये है कि अभी भी वीकली बेसिस पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांग हैं। और सुबह अगर सुबह का भी डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे सीधा सुबह दिख रहा था कि कॉल साइड से राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स। अभी तो यहाँ पे पुट साइड से भी थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में ये चीज़ नहीं दिख रहा था। इसलिए हमने 9:30 पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। और उसके अलावा सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही थी, सॉरी, सुबह मॉर्निंग में अगर हम ये चीज़ देखें 9:25 और ये 9:30 का, अगर हम 1 मिनट में अगर ये चीज़ें देखें, अगर 1 मिनट में हम ये चीज़ देखते हैं तो ये है 9:30 और ये 9:31। तो 9:31 में हमें दिख रहा था कि ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल क्या था, ये वाला लेवल जो कि 560 के अराउंड था। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली थी और अपना एसएल डेज हाई पे रखा था। और इसके लिए यहाँ पे दो चीज़ें कंफर्मेशन हुई थी हमारे पास। एक तो कॉल साइड से राइटिंग हो रही है, वीकली बेसिस पे अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है आफ्टर गैप अप, कॉल राइटर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और हमारा मॉर्निंग सेशन का 5000 का टारगेट जो था हमने अचीव कर लिया। और जिसके वजह से हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया 5000 पे। अगर मैं होल्ड करता तो नो डाउट और भी प्रॉफिट हो सकता था आगे। तो हमने ये जो सेल किया था मॉर्निंग में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 200 सेल किया था। 100 पॉइंट्स मिल जाते और क्वांटिटी 150 थी तो 15,000 तक प्रॉफिट चला जाता नो डाउट। लेकिन हमारा इतना बड़ा व्यू नहीं था कि इतना नीचे चला जाए, और हमारा डेली का टारगेट अचीव हो रहा था तो हमने वो बुक कर लिया। तो इसके बाद और एक चीज़ देखते हैं कि इंट्राडे में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इंट्राडे में ये चीज़ देख सकते हैं कि मॉर्निंग सेशन में जब गैप अप हुआ, गैप अप की वजह से जो ट्रेडर्स थे जिनको लग रहा था कि गैप अप हुआ है तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, उसकी वजह से कुछ पुट राइटर्स जो थे वो ऐड होते चले गए, ऐड होते चले गए, ऐड होते चले गए। और पर्टिकुलर इस पॉइंट तक ऐड होते चले गए जो हम कह सकते हैं कि 940 तक। तो ये पॉइंट तक 940 तक पुट राइटर्स खड़े रहे। उसके बाद कॉल राइटर्स ने गिव अप नहीं किया था मीन टाइम। ठीक है, तो वो भी लगातार ऐड होते रहे। और वीकली बेसिस पे कॉल राइटर्स स्ट्रांग थे तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ जहाँ पे इंट्राडे पे पुट राइटर्स थोड़े वीक नजर आए इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स। ठीक है,
ये पुट राइटर्स, ये कॉल राइटर्स। तो यहाँ पे और एक ट्रेड बन सकती थी एक 940 के अराउंड, अगर हमें कुछ कंफर्मेशन चार्ट पे भी मिल जाता तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 940 पे क्या हो रहा था देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे आके यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, लेकिन पुल बैक के बाद ये वाला जो ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल है, या फिर इसके नीचे भी हम एक ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस किया कि कॉल राइटर्स जो है उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया इवन आफ्टर गैप अप। ठीक है, और पुट राइटर्स ने जो स्टार्टिंग में मोमेंटम पकड़ा था वो कहीं जाके आगे जाके वो स्लो डाउन हो गया। और अभी भी देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स बढ़ ही रहे, वो मतलब साइडवेज नहीं जा रहे। ये एक एडिशन पॉइंट था, और उसके बाद ये कैंडल ने हमें एक कंफर्मेशन दिया, और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था जब ये वाला डेज लो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे विथ एस एल ऑफ दिस, ये जो कुछ भी 575 80 के आसपास, और उसके बाद हम उसको सिर्फ कैरी करना था। ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए, लेकिन अपमूव होने के चांसेस विथ कंसिडरिंग करंट ओपन इंटरेस्ट थोड़ा चांसेस कम है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुट राइटिंग ऐड हो रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसको कॉल राइटिंग के साथ तो वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमें लॉन्ग नहीं करना है। तो हमें क्या पता है, तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं फिलहाल के लिए, फॉर नाउ। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर नाउ लॉन्ग नहीं करना है, हम एक तो साइडवेज टू शॉर्ट ऐसा कुछ तो ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन उसके लिए आप रिस्क रिवॉर्ड को आपको देखना ज़रूरी है कि अगर इस पॉइंट पे हम एंट्री करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिवॉर्ड कितना बाकी है। फिलहाल हम एक कंसोलिडेशन जोन के बाहर ओपन हुए, लेकिन अभी हम वापस से उसी रेंज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉर एनी ट्रेड लाइक लॉन्ग और डायरेक्शनल ट्रेड लाइक लॉन्ग और शॉर्ट थोड़ा कम ही है। साइडवेज के लिए आप प्लान कर सकते हो, तो साइडवेज की स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो जब तक ये ओपन इंटरेस्ट अपडेट मतलब चेंज नहीं होता फॉर एनी डायरेक्शनल मूव, तब तक हम हमारा व्यू साइडवेज ही रहेगा। और एक चीज़ बोलना भूल गया, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट राइटर्स जो थे वो यहाँ पे साइडवेज रहे, और उसके बाद उनको लगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो यहाँ का और यहाँ का जो गैप है वो बहुत ही बढ़ चुका है, तो उन्होंने गिव अप कर दिया, और कुछ पुट राइटर्स जो हैं वो निकल गए यहाँ से। और ये जो पॉइंट था आप देख सकते हो, ये 10 15 10 18 10 15 के आसपास। तो 10 18 10 15 के पास का अगर हम चार्ट देखें तो वहाँ से आपको ये फॉल भी दिख सकता है, जैसे कि वहाँ से कॉल राइटर्स भाग गए, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो बहुत ही जो ऑप्शन चेन होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमें पता है कि सारे इंडिकेटर जो है वो लैगिंग होते हैं, लेकिन एक प्राइस एक्शन वॉल्यूम, प्राइस एक्शन देन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको करंट इंफॉर्मेशन देती है। इसके बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका व्यू गलत हो जाए एग्जिट कर सकते हो, तो टाइमली आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे
पूछ सकते हो। मैं वो चीज़ों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आने वाले अगले वीडियोस में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें उनको भी लर्निंग में हेल्प हो जाए। थैंक यू।